किया था। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हमने तो देखा था उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके बाद उसके कॉमन नेम्स हमने देखे थे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर मतलब IUPAC के रूल के हिसाब से स्ट्रक्चर को नेमिंग करना, उसको नाम देना। तो इसको सर्टन रूल्स होते, उसके बाद कुछ कॉमन नेम्स भी होते, उसके भी कुछ रूल्स होते, वो भी हमने देखे। तो कॉमन नेम्स जैसे हमने देखा था कि डायहाइड्रो, ट्राहाइड्रो, इस तरह सफिक्स यूज करना है, या फिर एक डबल बॉन्ड है तो INE लगाना है सफिक्स, अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इडीन लगाना है। इस तरह से कुछ रूल्स हमने कॉमन नेम्स में भी देखे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कॉमन नेम्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेड है बाय IUPAC, कॉमन नेम्स IUPAC ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हैं। तो इसलिए हमें हर बार बड़ा और लेंथी नेम लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कॉमन नेम है वो भी हम IUPAC की जगह पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो IUPAC के रूल्स और उसके जो भी स्ट्रक्चर है अच्छे से याद रखो। कॉमन और जो कॉमन नेम के हैं, जो कॉमन नेम के स्ट्रक्चर की लिस्ट मैंने दी है, उसको भी अच्छे से याद रखो। अभी हम देखेंगे साइड चेन, या फिर साइड चेन से भी प्रॉपर वर्ड अगर उसको बोला जाए तो उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बनाते हैं? डेरिवेटिव बनाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इसका IUPAC नेम या फिर कॉमन नेम, जो फेमस नेम क्या है इसका, कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉमन नेम बताओ मुझे इसका। पाइरिडिन। ओके, पायरिडीन, पिरिडीन, जो भी आप बोलते हो। ओके, तो इसका पायरिडीन नेम है, कॉमन नेम फेमस। इसको अगर नंबरिंग देते हैं हम 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेट्रो एटम। हेट्रो एटम जो भी है रिंग में पूरे के पूरे कार्बन है, बाकी एक ही अदर एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज हेट्रो एटम, नाइट्रोजन। तो अभी इस नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये तो है हमारा प्योर कंपाउंड, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह ऐड नहीं है। तो अगर मान लो तीसरे पोजीशन के ऊपर एक मिथिल ग्रुप ऐड हो जाता है, तीसरे पोजीशन के ऊपर एक मिथिल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो इसका जो फिर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो नेम है, हमारे जो प्राइमरी नेम होता है या फिर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मेन नेम है, इसको हम मेन या इम्पोर्टेंट नेम कह सकते हैं। और उसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ जाएगा, जिसका जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे सबका नाम पहले आ जाएगा। तो इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और तीसरे पोजीशन पे, इसलिए हम इसकी पोजीशन दिखाएंगे 3 मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पायरिडीन। ओके, तो यहाँ पर जो मिथाइल है वो कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहा जाता है? सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? तो मान लो ये जो pyridine है, pyridine में अगर यहाँ पर CH3 नहीं है तो यहाँ पर कोई तो होगा। ऐसा नहीं कि CH3 नहीं मतलब कोई नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। जनरली इस सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन, ओके, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, और इस नाइट्रोजन के साथ इसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। हम, आपको पता है कि मैंने आप पहले ही लेक्चर में बोला है, कार्बन तब तक बॉन्ड बनाता है जब तक उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन दिखाते नहीं लेकिन होते, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया। हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन हम दिखाते नहीं। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था लेकिन कहीं से CH3 आया, CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है।
ओके, CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली। मान लो मिथाइल क्लोराइड आ गया, CH3Cl, तो इसमें से Cl निकल गए कहीं पर। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, ये भी अच्छे से याद रखो। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है? न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको फाइल की फाइल का मीनिंग बताया था। व्हाट इज फाइल? It is loving in nature, means it loves. फाइल मीन्स लविंग। मैंने आपको बताया था HAP में बेसोफिल, इओसिनोफिल। Hmm. Hmm. फिल का नेचर Yes, कैसा? बेसोफिल loving nature होता है। को लव करता है वो, बेसोफिल। वैसे बेस के साथ वाटर वाटर, हाँ वो वाटर। किसको करता है? बेस को। उसका नाम क्या है? बेसोफिल। तो वैसे बेसोफिल किसको लवेंगे, मतलब किसके साथ अट्रैक्ट होगा? बेस के साथ अट्रैक्ट होगा। बेस। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास अभी। एक तो है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर दो टर्म है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। से, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। अभी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है और न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। और न्यूक्लियस कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है। मान लो कोई भी एटम है, एक एटम किससे बनता है? उसके सेंटर में कौन होगा? न्यूक्लियस। होगा, उसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। हाँ। उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और प्रोटॉन के आजू बाजू में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव। प्रोटॉन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते ही नहीं। नहीं। प्रोटॉन हाँ। पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव उसके आसपास हम्म। घूमते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ हाँ। तक? तो आगे यस सर। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, किससे प्यार करता है वो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मतलब किस चार्ज से प्यार करता है? पॉजिटिव। 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 इसका खुद का चार्ज कौन है? पॉजिटिव। मिथिल के ऊपर कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको? पॉजिटिव। वो किससे न्यू प्यार करेगा? न्यू न्यू न्यूक्लियस। उसका खुद का चार्ज पॉजिटिव है तो किससे हाँ। प्यार करेगा? यहाँ पर हमने देखा प्रोटॉन पॉजिटिव था। क्लोरीन क्लोरीन से। अरे भाई पॉजिटिव है इसका चार्ज, तो किससे प्यार करेगा, कौन से चार्ज के साथ? निगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड, निगेटिव से प्यार करेगा। मतलब किससे करेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अरे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, किससे प्यार करता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है वो कौन है? इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोफाइल। जिसका खुद का चार्ज पॉजिटिव है वो दूसरे पॉजिटिव से क्यों प्यार करेगा? दूसरे पॉजिटिव के पास क्यों अट्रैक्ट होगा? ओके, तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आर ऑलवेज पॉजिटिव, वो खुद पॉजिटिव होते हैं
इसलिए वो निगेटिव के साथ प्यार कर सकते हैं या फिर अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑपोजिट क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे? पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव निकाला था, आपने पॉजिटिव बोला। नहीं सर। क्यों लिखता हूँ? मैं क्या लिख रहा हूँ उसको मत ध्यान दो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ये न्यूक्लियस लविंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के सारे रिएक्शन इस पे डिपेंड है। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आगे के रिएक्शन वगैरह सब कुछ नहीं आएगा। तो याद रखो ये कंसेप्ट, जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। जो पॉजिटिव होता है वो फाइल। होता है। अभी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मान लो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। मतलब इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। निगेटिव के पास। ये जो पॉजिटिव है निगेटिव के पास। अभी देखो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर निगेटिव है। एक ही आइटम के ऊपर अलग अलग चार्ज कैसे आ सकते हैं? तो उसके साथ इस कार्बन के साथ पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ था। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी ना, सांगितली होती का? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? घरी काय काम करतात तुम्ही? तुम्हाला काय काम आहे सांगा बरं मला. तुमचे बुक काढा जुने, रिवाइज करा 11th 12th केमिस्ट्री, बुक विकले सगळे. रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. मतलब म्हणजे जर म्हणजे एलिमेंटचा हे इले मला बाकीचं नाही सांगायचं, मला फक्त एवढं सांगा व्हॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणजे काय? त्याची इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता जास्त असते. ऍबिलिटी अट्रॅक्ट इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड है, मान लो कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड है, तो एक की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और दूसरे की इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की क्षमता अलग अलग होगी। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अलग है और क्लोरीन की अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो जब दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो पार्टनरशिप बन गई। लेकिन क्लोरीन की ताकत ज्यादा है, उसका रेडियस कम है, एटॉमिक रेडियस कम है, इसलिए उसकी ताकत ज्यादा है। और ताकत ज्यादा होने की वजह से वो अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींचता है। आइडियली उसका हिस्से, उसके हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, लेकिन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है। तो दो पार्टनर है मानो, और दो पार्टनर में से एक ज्यादा काम करता है, एक की ज्यादा क्षमता है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा लेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन अपने तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसलिए जो भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है?
नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन पूरा नेगेटिव नहीं आता है। जब अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो पूरा नेगेटिव नहीं आता। इसके ऊपर आता है पार्शियल, पार्शियल को हम कहते हैं डेल्टा। पार्शियल मतलब आधा चार्ज, तो आधे के लिए हम दिखाते हैं सिंबल डेल्टा, तो डेल्टा नेगेटिव आता है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, आधा इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज गया, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसी वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके ऑपोजिट अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो हाइड्रोजन की ताकत कम कम हो जाती है, कार्बन की ताकत ज्यादा है, तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक होता है, इसके ऊपर अटैक करता है, अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है इस हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन जाकर Cl के साथ HCl बनाता है, और फिर ये CH3 हाइड्रोजन की जगह पर अटैच होकर हमें मिलता है हमारा कंपाउंड, और हमारा कंपाउंड का नाम क्या है, 3 मिथाइल पायरिडीन। यहाँ पर हमें मिलता है हमारा कंपाउंड 3 मिथाइल पायरिडीन। समझते का काय चालू है? तो यहाँ पर किसको किसने रिप्लेस किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को CH3 ने रिप्लेस किया। ओके, तो रिप्लेसमेंट को ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन। तो एक एटम अगर दूसरे एटम को रिप्लेस करता है या फिर सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और जिसने सब्स्टिट्यूट किया उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास अवेलेबल, और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, किसको किसने रिप्लेस किया है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला था इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया था, तो हाइड्रोजन भी था इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही था। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो इस रिएक्शन का नाम था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, तो उस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरिडीन के ऊपर होने के बाद हमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है या फिर हमारा डेरिवेटिव मिलता है। तो जब कभी भी पैरेंट कंपाउंड पैरेंट कंपाउंड कौन है हमारा, पिरिडीन, और सब्स्टिट्यूएंट दोनों एक साथ हो जाते हैं। जब कभी भी पैरेंट कंपाउंड और सब्स्टिट्यूएंट एक साथ हो जाते हैं तो हमें मिलता है डेरिवेटिव। कौन मिलता है? हमें मिलता है डेरिवेटिव। तो इस तरह से पायरिडीन का डेरिवेटिव कौन है, 3 मिथाइल पायरिडीन, ये उसका डेरिवेटिव है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग डेरिवेटिव हम बना सकते हैं, और हमें बनाने भी है, और जितने भी डेरिवेटिव है वही तो हमारे ड्रग्स है, जितने भी डेरिवेटिव है उतने ही हमारे फार्मेसी में मेडिसिन है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव बनाकर देखते हैं। मान लो अगर मिथिल ग्रुप तीसरे पोजीशन के ऊपर है, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता बॉडी के ऊपर, तो हम मिथिल ग्रुप को 4th पोजीशन पर लगा कर देखते हैं, 2 पोजीशन के पर लगा कर देखते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव या फिर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा कर देखते हैं। अगर मिथिल ग्रुप यहाँ पर इफेक्टिव नहीं तो हम यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग डेरिवेटिव बना कर देखते हैं,
और उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर उसकी क्या एक्टिविटी है। तो कोई अच्छा कंपाउंड हमें मिल जाता है तो वही हमारी डिस्कवरी हो जाती है, ड्रग डिस्कवरी। वही तो चलता है अभी, वही अभी तो एंटीवायरल ड्रग्स की तो जैसे मानो ये आ गई, क्या आप लाट लगा तो हिंदी में लहर आ चुकी है, बड़ी बड़ी बहुत एंटीवायरल ड्रग आ रही है। जैसे असाइक्लोविर पुराना था, तो असाइक्लोविर से बहुत सारे अभी नए नए डेरिवेटिव आ गए। तो इस तरह से एक अगर आपके पास पेरेंट कंपाउंड है तो उसके डेरिवेटिव आप बना सकते हैं बाय एडिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो इतना सारा बताने की मुझे जरूरत क्या है, क्यों बताया मैंने, टू इलेबरेट इंपॉर्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कितने इंपॉर्टेंट है और आपको उनके नाम पता होने चाहिए। इसलिए अब हम क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो भी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करने वाले हैं वो उनका नाम कैसे होता है। जैसे यहाँ पर CH3 है तो हमने क्या यूज किया, मिथाइल यूज किया। ओके, तो यहाँ पर अगर CN है तो हम यूज करेंगे साइनो। यहाँ पर अगर NC है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइसोसाइनो। आइसोसाइन। इस तरह से हम अलग अलग डेरिवेटिव या फिर सब्स्टिट्यूएंट उसकी लिस्ट देखने वाले हैं। तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिखा, कहीं पर भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को अटैच है तभी उसको वो नाम मिलेगा, ऐसा नहीं। किसी भी रिंग को किसी भी स्ट्रक्चर को अटैच होते तो उसको हम वही कहेंगे। तो दो कॉलम बनाओ आपके अपने नोटबुक में, एक तरफ आपका स्ट्रक्चर होगा, दूसरी तरफ उसका नाम होगा। तो सबसे पहले लिस्ट में आ जाएंगे अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले आ जाएंगे अल्किल डेरिवेटिव या फिर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सबसे पहले मिथाइल आ जाएगा, या फिर स्ट्रक्चर में निकलता हूँ पहले CH3, इसका नाम है मिथाइल। बहुत कॉमन है लेकिन और बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। C2H5 अगर है, इसको ही आप CH3CH2 भी लिख सकते हो, इसको हम कहते हैं इथाइल। मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसको हम कहते हैं, इस तरह से आपको डैश लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा इस तरह से डैश लगाना है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ये अटैच है किसी दूसरे स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग हो सकती है, यहाँ पर कार्बन चेन हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि पायरिडिन को अटैच था, तो ये इस तरह से एक बॉन्ड उसका हमेशा खुला रहना चाहिए और बाकी सब हम एटम्स उसको दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट मिथिल अगर तो इथिल। उसके बाद प्रोपिल आता है, प्रोपेन का डेरिवेटिव CH3 CH2, सॉरी CH2 CH3। यहाँ पर भी करेक्शन कर लो, CH2 और उसके बाद CH3 आता है, इस तरह से अटैच होता है CH2 CH3। इसको आप C3 और H7 भी कह सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन है और यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है, तो C3H7 ऐसा कलेक्टिवली भी आप दिखा सकते हो। तो इसका नाम है एन प्रोपिल। एन दिखाना है आपको, एन मतलब चेन स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस चेन है, इसको हम कहते हैं एन प्रोपिल। अगर ये ब्रांच चेन है तो इसमें हो सकता है आइसोप्रोपिल भी हो, CH3CH3। तो इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7।
ऐसे आप इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूली अलग है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। आइसोप्रोपिल यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर किसी भी स्ट्रक्चर को अटैच हो सकता है। यहाँ पर कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो चुके हैं। कार्बन ने इधर एक किसी स्ट्रक्चर से बॉन्ड बनाया है, दूसरा बॉन्ड कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड इधर के कार्बन के साथ, और चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। ये जो हाइड्रोजन है आइडियली ऊपर होता है, लेकिन हम ऊपर नहीं दिखाते, उसके साथ ही दिखा देते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होता है। ओके, तो दिस इज आइसोप्रोपिल। उसकी तरह हम ब्यूटिल, एन ब्यूटिल और आइसोब्यूटिल भी निकाल सकते हैं। अगर 4 कार्बन है एक साथ, तो ब्यूटिल के तो 3 डेरिवेटिव हो सकते हैं, CH2, 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 CH3। तो ये है एन ब्यूटिल। अगर इसमें अगर ब्रांच चेन है, अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटिल। इसको सेकेंडरी ब्यूटिल भी कहा जाता है या फिर आइसोब्यूटिल। और 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पर टर्सरी भी पॉसिबल है। CH3, 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 इस तरह से स्ट्रक्चर है। इसको हम टर्सरी, टर्सरी के लिए 3 डैश ऐसा भी हम सिंबल यूज कर सकते हैं। या फिर नियो ब्यूटिल भी कहीं पर बोला जाता है, एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, या फिर टर्सरी ब्यूटिल। ओके, इस तरह से ब्यूटिल के, और यहाँ से आगे के स्ट्रक्चर के भी आप बना सकते हैं, तो हम अभी यहाँ पर नहीं बनाएंगे। लेकिन आप पेंटेन के भी डेरिवेटिव, पेंटेन से आप पेंटिल बना सकते हैं, सेकेंडरी पेंटिल। वैसे ही हेक्सेन से हेक्सिल वगैरह आप बना सकते हैं। लेकिन इतने ज्यादा डेरिवेटिव हम इस सेकेंड ईयर में तो नहीं यूज करते, डिग्री में आप यूज कर, डिग्री में अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज फिनाइल डेरिवेटिव। CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं विनाइल। नंबरिंग देते जाओ आप, जो भी नंबर होगा, विनाइल डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसमें और एक अगर हम कार्बन बढ़ा देते हैं, ओके, तो वैलेंसी चेक करते रहो। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, कहीं पर अगर कम ज्यादा है तो मुझे बताओ, कभी कभी बुक में भी गलत हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं एलील ग्रुप या फिर एलील सब्स्टिट्यूएंट। इस तरह से भी स्ट्रक्चर या सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। इसको हम कहते हैं इथाइनिल सब्स्टिट्यूएंट। इथाइनिल, इथिनिल और इथाइनिल अलग है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इथाइन का सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, हमेशा याद रखो, मैंने आपको बोला था CnH2n+2, इसको हम कहते हैं अल्केन। तो इसमें अल्केन में मीथेन, मीथेन, प्रोपेन सब आ सकते हैं। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन चला गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलना है, तो CnH2n+1 हो जाएगा।
यहाँ पर n+2 थे, अभी n+1 करेंगे तो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो हो जाएगा अल्कील। तो इस कैटेगरी में आते हैं सब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। फिर CN, एक और हाइड्रोजन कम करेंगे हम, CnH2n, इतना ही करेंगे, CnH2n, तो ये हो जाएगा अल्कीन। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसमें होता है डबल बॉन्ड। दिख रहा है आपको बोर्ड में? अरे आए का कोनी का धोखले। यस सर। यस सर। ओके, तो CnH2n, इसको हम कहते हैं अल्कीन। इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CnH2n-1 हो जाएगा। पहले +2 थे, अब एक एक हम कम कर रहे हैं इसमें, तो इसको हम कहते हैं अल्कीनिल। अल्कीनिल। फिर एक हाइड्रोजन कम, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, फिर एक हाइड्रोजन कम करेंगे, CnH2n-2 हो जाएगी ये, CnH2n-2। ओके, तो इसको हम कहेंगे अल्काइल। और फिर अल्काइन से और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, अल्काइल, इसका होगा ट्रिपल बॉन्ड, और CnH2n-3 हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे अल्काइनिल। तो अल्काइनिल का एक एग्जांपल है इथाइनिल। ओके, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से दीज आर अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, ये सारे अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, इंपॉर्टेंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर, लेक्चर को फिर से ज्वाइन हो जाओ, फिर आगे की लिस्ट हम कंटिन्यू करेंगे।